अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने की नीति बना रहा है। बड़ी ही खतरनाक न्यूज़ आई है जो भारतीय बाज़ारों में असर डालेगी। जब कोई कंपनी पहले बहुत अच्छी हो फिर धीरे 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 निगेटिव चीज़ें होती जाएं, और जब वो पहले बहुत अच्छी हो तो उसके ऊपर बहुत सारी पब्लिक चढ़ जाती है। फिर क्या होता है, फिर सिलसिला शुरू होता है उसका निगेटिव पन का। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हर चीज़ भाप कर ही इतिहास बनाए जाते हैं। एक दो दिन में इतिहास नहीं बनते, एक दो दिन में स्टोरी बनती है। यहाँ पर क्या होता है, शेयर कभी ना कभी तो जाएगा ना, उसमें खरीदारी चल रही है। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, हम प्राइस देख रहे हैं कि ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो उसमें खेल भी तो हो रहा है ना खरीदने बेचने वाला। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। क्या अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने की नीति बना रहा है। बड़ी ही खतरनाक न्यूज़ आई है जो भारतीय बाज़ारों में असर डालेगी। पर इसी न्यूज़ के आगे अलग अलग नीति भी हमें समझनी चाहिए। अमेरिका बार बार कह रहा है कि जो देश रूस से तेल, गैस, अन्य चीज़ें खरीदेगा वो 100% टैरिफ के लिए तैयार रहे, और अब इसकी एक मंजूरी मिल गई है। इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ $100 की हम भेज रहे हैं तो उस पर $100 अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ये तो बहुत भयंकर न्यूज़ हो गई है। इसका असर टेक्सटाइल, फार्मा, और फार्मा में एक शेयर जो है मोरपैन लैब, उस पर भी ज़्यादा असर पड़ सकता है। पर ये नीति आगे की है, पर हमें ये चीज़ें सोचकर चलनी पड़ेगी। अभी ये चीज़ें हुई हैं, लागू जब होगा तब देखी जाएगी, पर न्यूज़ आना ना वो भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालती है। उस नीति को समझेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा और उन्होंने मुझे ज्वाइन भी कर रखा है। देखो सर, आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जिससे मेरा हौसला और आगे की प्रति बढ़ जाए, फिर हम सब आपस में जुड़े रहेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि क्या रूट मोबाइल के ऊपर भी विश्लेषण कर सकते हैं। देखो सर, पहली बार इस कंपनी की वीडियो बना रहा हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो मैंने इसे एकांत पर समझा, देखा, जाना कि कैसा फंडामेंटल है, कब आईपीओ आया था, कितनी सेल कर रहा है, क्या क्या इसकी बुराइयाँ हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, कितने का शेयर था, किस चीज़ पर वर्क कर रहा है, किन किन कंपनियों के लिए वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें आज मैंने देखी और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैं आपको बताता। जो चीज़ है, मतलब ये हो गया कि इस कंपनी को आपको समझना है कि ये करती क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं शेयर प्राइस खरीदने बेचने की नीतियों के साथ नहीं, समझाने की नीतियों के साथ आगे बढ़ूंगा। दूसरा, ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट साल दर साल रेवेन्यू को इसने बेकार कर दिया, और एक सेबी जांच कर रहा है, उस पर भी आज हम प्रकाश डालकर चलेंगे। देखो, जब कोई कंपनी पहले बहुत अच्छी हो फिर धीरे 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 निगेटिव चीज़ें होती जाएं, और जब वो पहले बहुत अच्छी हो तो उसके ऊपर बहुत सारी पब्लिक चढ़ जाती है। फिर क्या होता है, फिर सिलसिला शुरू होता है उसका निगेटिव पन का, और देखने में ये मिलता है कि जो शेयर 100 से ऊपर था वो शेयर 23-24 रुपये में आ जाए, और हर मोड़ पर सबको ये लगे कि ये चीज़ अच्छी कब होगी कब होगी कब होगी, क्योंकि ओला एक टाइम पर छाया हुआ था। फिर उसके बाद उसके कंपटीटर और आ गए ना, बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हो गई हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ओला जो है पिछड़ गया था। पर हमने एक चीज़ देखी थी कि मोतीलाल ओसवाल ने अपनी होल्डिंग को ऊपर लिया, और सरकार इसको पीएलआई स्कीम, इसकी नई चीज़ पर सर्टिफिकेट, फिर इसकी गीगा फैक्ट्री ये अच्छी कर रहा है, फिर पार्टनरशिप कर रहा है, फिर 20 गीगावाट की एक्सिस एनर्जी के साथ 2032 के खाके बता रहा है, फिर अपनी बाइक और अपनी एक्टिव जो भी इसकी आती है उसको अच्छा करने की नीतियाँ दिखा रहा है। और अभी न्यूज़ आई थी कि इसने अपने 10 लाख जो इसके ईवी कस्टमर हैं उनके बेहतर स्थितियों के लिए डीलर पार्टनर की सुविधा भी ये दे रहा है कि वहीं से सब कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं,
और सबसे रोचक चीज़ ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने अपनी होल्डिंग को इतना बढ़ा लिया है। अब कंपनी सुधार के हिसाब से आगे बढ़ रही है और इसमें तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हर चीज़ भाप कर ही इतिहास बनाए जाते हैं। एक दो दिन में इतिहास नहीं बनते, एक दो दिन में स्टोरी बनती है छोटी मोटी। इतिहास जो होते हैं उठाकर देखना, जो भी बुलंदी तक गया है सालों की स्थितियों के साथ वो अपने को कामयाब करके गया है। कल भी विजय केडिया साहब का उदाहरण दिया था, मोतीलाल ओसवाल का मैं पहले दे रहा हूँ। कंपनी निगेटिव है पर आगे की स्थितियाँ क्या ओला बता रही है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आई है, ओला इलेक्ट्रिक के रेवेन्यू में 7वीं तिमाही में गिरावट, कंपनी सेबी की जांच को निपटाने की तैयारी में है। सेबी एक जांच कर रहा है ओला के प्रति, और वो क्या जांच कर रहा है मैं आगे बताऊंगा, पर ओला उसको निपटाना चाह रहा है कि भाई ऐसे ख़त्म करो। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के रेवेन्यू में अप्रैल जून तिमाही में लगातार 7वीं गिरावट देखी गई, क्योंकि सेल्स बढ़ाने के लिए भारी डिस्काउंट देने के बावजूद सेल्स पिछले साल के मुकाबले कम रही। पिछले साल सेल ज़्यादा थी और साल दर साल अगर हम देखें तो कम हुई है, और इसने जो भारी डिस्काउंट दिया है उसकी वजह से चीज़ें देखने को मिल रही है। शुक्रवार को अपनी फाइलिंग में ओला ने यह भी कन्फर्म किया कि उसे सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला। मार्केट रेगुलेटरी यानी कि सेबी कंपनी के नए स्टोर खोलने, रोड स्टार जो इनकी एक बाइक है की डिलीवरी टाइमलाइन और प्रेस अनाउंसमेंट में बताए गए सेल्स के आंकड़ों और सरकार के वाहन पोर्टल में अंतर के बारे में कंपनी के खुलासे की जांच कर रहा है और ओला इसको निपटाना चाह रहा है। तो ये एक जांच हो रही है कि जो जो चीज़ें आपने बताई क्या वो सही है। अब उसमें जांच हो रही है, आगे अच्छा भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, पर इसको ओला निपटाना चाह रहा है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ आ रही है वैसे ये देखा जाए तो। अच्छा अब देखो कि जून 2025 में कंपनी की 828 करोड़ की सेल थी और 428 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। जून 2026 अभी कंपनी ने 455 करोड़ की सेल करी, यानी कि साल से आधी सेल कर दी, और 336 करोड़ का कंपनी ने अपने लॉस को कम किया है, जो पहले भी 428 करोड़ का लॉस था। अब देखो साल दर साल लॉस कम कर दिया। दूसरा मार्च 2026 क्वार्टर 1 भी आपको देखना है, ये कोई आपको बताएगा नहीं। साल दर साल तो कम है, पर इससे पहले जो क्वार्टर गया, क्योंकि उससे पहले बढ़त में थी, और लास्ट क्वार्टर मार्च 2026 में मात्र 265 करोड़ की सेल थी, और उसी वक्त से कंपनी अपने को अच्छा बताने की कोशिश में निखर रही है, और अब जाकर 455 करोड़ का इसने सेल करी है, जो पिछले बार 265, यानी क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की सेल बढ़ रही है। देखो सर आप समझो कि लगातार सेल कम हो रही है। एक बार कंपनी ने बहुत कम सेल कर दी, उसके बाद कंपनी ने अगले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज़्यादा कर दी, पर साल दर साल तो कम ही रहेगी। तो यानी कि सुधरने के मौके कब से मिल गए? जून 2026 से ही मिल गए। इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर 2 आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 265 करोड़ की सेल यानी कि ख़त्म सी सेल थी, अब इसे इसने बढ़ाया है भैया 455 करोड़, और उस स्थिति से देखें तो 336 करोड़ कंपनी का लॉस भी कम हुआ है। तो यहाँ अब कंपनी अपने को आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ देख रही है, समझ रहे हो? तो ये कोई आपको बताएगा नहीं, आपको साल दर साल तो वही कम है, पर आपका पिछला भी देखना है। देखो जब कोई बंदा सुधरता है तो जहाँ से उसने सुधरना शुरू करा, अब उस स्थिति को आपको देखना है। बिगड़ तो पहले से रहा है वो, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छी की है, और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल और कंपनी का सब कुछ जो चीज़ें बताना, ये इतिहास अभी नहीं बनेंगे भैया, ये काफ़ी महीने लग जाएंगे इस चीज़ में। तो थोड़ा सा हमने आज ये भी चीज़ें देखी। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर कपिल भाई ने कहा कि विश्लेषण कीजिए रूट मोबाइल पर, कर सकते हैं क्या, है ना? तो उन्होंने मुझे कहा देखो सर मैं तो इसके ऊपर ज़रूर विश्लेषण करूँगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, धीरे धीरे सबके कमेंट के ऊपर वीडियो में बनाया करूँगा। देखो सर रूट का मतलब ही मार्ग हो गया, एक ऐसा मार्ग दिखाना। अच्छा थोड़ा आसान शब्दों में बताऊंगा कि कंपनी करती क्या है। छोटी सी चीज़ समझना कि आप अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करते हैं, आपने ऑर्डर किया,
उसका जो OTP आपके मोबाइल में आया, वो OTP मैनेज करना, भेजने का काम रूट मोबाइल करता है। समझ में आ गया ना? एक तरीके का कम्युनिकेशन कंपनी और ग्राहक के बीच ये कम्युनिकेशन पैदा करता है। ये नेटवर्क नहीं है इसका एक ऐसा ऐप है जो, चलो मान लो HDFC बैंक है, उसको 1 लाख SMS या 1 लाख OTP के द्वारा SMS आता है ना, वो भेजना है। और जो बैंक भेज रहा है उसके भेजने के जो कोशिश कर रहा है वो कौन कर रहा है? रूट मोबाइल। तो हमारे अकाउंट मतलब हमारे मोबाइल पर जो मैसेज आ रहे हैं इस तरीके के, OTP हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई, तो वो मैनेज कर रहा है रूट मोबाइल। समझ गए ना आसान शब्दों में? इसी तरीके से जैसे अमेजोन से अगर हमने कुछ ऑर्डर किया, वो सब चीज़ें इस रूट मोबाइल ने कर दी। अब इसको और मैनेज करके व्हाट्सएप में भी आप देखते होंगे, व्हाट्सएप में भी आपको एक नोटिस सा आ जाता है, ये आपका ही चीज़ें हो गई। तो वो कार्य भी कौन कर रहा है? रूट मोबाइल कर रहा है। 40,000 प्लस कस्टमर हैं इसके वर्ल्ड वाइड, 40,000। समझ रहे? ये काम मैंने आपको इस तरीके समझा दिया कि आपको समझना है कि कंपनी करती क्या है। रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन CPaaS यानी कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनियों को, उनके जो कंपनी होती है बड़ी, उनके चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, ग्राहकों से SMS, व्हाट्सएप, वॉइस, ईमेल और RCS के जरिए जोड़ने की तकनीक देती है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये वो कार्य करती है रूट मोबाइल। ठीक है, तो सबसे ये आगे बताऊंगा। अब मैं इसके धीरे धीरे आपको ना और काम भी बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा कि कंपनी का IPO 2000 सितंबर 2020 में आया था, जो करीब 350 रुपये करीब का था, है ना। और करीब 40 शेयर मिले थे, 14,000 रुपये में करीब में आए थे। और 21 सितंबर 2020 को इसका ये चीज़ें हुई थी और 600 करोड़ रुपये कंपनी ने जुटाई थी। देखो सर, कंपनी का इस वक्त शेयर 527 रुपये करीब चल रहा है। एक वक्त कंपनी ने 2200 के भी हाई लगा दिए थे। 14 अक्टूबर 2021 में कंपनी ने 2200 के हाई लगाए थे। अब शेयर कितने में है? 527 में, यानी कि 3 गुना शेयर नीचे है। और अगर हम इसके 350 रुपये के हिसाब से देखें तो 4-5 गुना कंपनी का शेयर ऊपर गया। तो सर, जो कंपनी अपनी वैल्यू के अनुसार वर्क करे और उसकी और वैल्यू कौन बना दें? ऑपरेटर बना दें या किसी न्यूज बेस्ड चीज़ें भाग जाएं, फिर वो टिके ना, तो फिर उसकी हम वैल्यू नहीं जान सकते। देखो सर, 3 गुना नीचे है, ऐसा क्या खराब हो गया कंपनी में? देखने को तो मिल नहीं रहा है। अगर कोई शेयर 350 का 2200 में जाए, हद से 200 टूट जाए, 400 टूट जाए, आप देखना कि कोई जो अच्छी कंपनी होगी, जैसे कि आप HDFC बैंक देख लो, L&T देख लो, या IT सेक्टर देख लो जो टूटा है। IT सेक्टर जो टूटा था उसका एक कारण था कि एंथ्रोपिक आ गई, तब तो वो टूट गए थे बहुत सारे, पर इतना भी नहीं टूटे कि वो 3-3, 4-4 गुना नीचे होंगे। ऐसी कंपनी में आप ये नहीं देख सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि 2200 तक तो पहले गया। अब ये 1000 भी जाए, 1500, तो क्या होगा? फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। काम बहुत बेस्ट है, पर एक मैं मेथड देखता हूँ कि उसे टिकना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कंपनी देख लो सर, एकदम से 3-3 गुना बढ़ती नहीं, 3-3 गुना नीचे नहीं आती। तो एक तो मुझे इसके अंदर ये थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। आपको कैसे दिखता है ये आप बता सकते हैं। कंपनी ने आज तक 2200 तक शेयर गया है, ना तो कोई बोनस दिया है, ना कोई स्प्लिट दिया है। अभी 4 रुपये का अभी इसने अभी हाल ही में डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड तो कंपनी कई बार दे चुके हैं, 3 रुपये 4 रुपये करीब का, पर स्प्लिट बोनस कंपनी का अभी तक नहीं हुआ है। ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर कह रहा हूं ना, जैसे SMS भेजना, OTP, ट्रांजैक्शन अलर्ट, टिकट कॉन्फर्मेशन, प्रमोशन SMS आदि रूट, इस तरीके व्हाट्सएप बिजनेस के लिए काम करती है। यहाँ सब आप पढ़ लेना। RCS मैसेजिंग, ये सब चीज़ें हैं जो ये कंपनी वर्क करती है। तो सबसे पहले आप ये समझ कर चल सकते हैं ना, कंपनी ने ऑर्डर किया, फिर उसका OTP आएगा, फिर ऑर्डर को कंफर्मेशन SMS के द्वारा व्हाट्सएप पर अपडेट, डिलीवरी, ये सारे काम जो है रूट मोबाइल करता है। तो आपको काम उसका समझ में आ गया है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह की सिर्फ 2 ही कंपनी है, एक तो रूट मोबाइल, एक टनल प्लेटफॉर्म, जो है तो और भी, पर जो लिस्ट है।
बाकी आप देख लेना कौन कौन सी कंपनी है जो लिस्ट नहीं है। तो 2 ही कंपनी लिस्ट है, एक तो रूट मोबाइल और एक आपका ये देखने को मिलेगा टनल। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, इसके जो 40,000 प्लस से ज़्यादा कस्टमर है मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर अगर आप देखें तो सैमसंग इंडिया जो व्हाट्सएप कैंपेनिंग इस तरह के वर्क करती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सैमको सिक्योरिटी एक बड़ा भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंक है जो OTP ट्रांजैक्शंस और प्रमोशनल SMS के लिए रूट मोबाइल का इस्तेमाल करता है। कंपनी ने केस स्टडी में बैंक का नाम नहीं बताया है ना। तो ये एक सारा काम करता है जो आपके मोबाइल पर SMS, वॉइस, ईमेल जो चीज़ें आती है, कंपनी और ग्राहक के बीच का माध्यम है रूट मोबाइल। बहुत मैंने आपको इसको समझा लिया। अब आपको करना है इसमें क्या, आपको देखना है। देखो सर, मार्केट कैप देखें तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3,328 करोड़ की है। करंट प्राइस देखे 528 रुपये करीब चला है। 922 का कंपनी ने हाई भी लगाया साल दर में, और 411 का कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड भी दे दी, यानी कंपनी का शेयर 2200 तक भी गया चुका है। एक बार ये सुनना, एक भी स्किनर पर अगर हम देखें तो एक भी निगेटिव चीज़ नहीं है, सब पॉजिटिव है, ये आप समझ कर चलें। जून 2025 में कंपनी ने 1051 करोड़ की सेल करी थी और 59 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। एक बार कंपनी ने लॉस भी किया है, और उसके बाद अगर आप देखें तो 1152 करोड़ की सेल, यानी कि लगभग साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, और करीब करीब 1152 करोड़ की सेल और 69 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट कर दिया है। तो 2200 में जो शेयर गया था वो किस वजह से गया था ना, सेल तो कंपनी उसी हिसाब से कर रही है। तो सर यहाँ पर क्या होता है, शेयर कभी ना कभी तो जाएगा ना, क्योंकि उसमें खरीदारी चल रही है। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, हम प्राइस देख रहे हैं कि ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो उसमें खेल भी तो हो रहा है ना खरीदने बेचने वाला, तो उसे कौन समझेगा। तो ये आप समझ कर चलें। अगर हम इसकी रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा है, जो लगातार बढ़ रहा है। 2,707 करोड़ का उधार कंपनी में 42 करोड़ का रह गया, क्योंकि इकट्ठे कंपनी ने काफ़ी मार्च 2025 में 468 करोड़ का उधार उतारा है भैया, था, अब 42 करोड़ का रह गया है। दूसरा, प्रमोटर अगर हम देखें तो 74.85% है, और प्रमोटर को अपनी कंपनी में पूरा विश्वास। FIs देखें 2.40% है। DIs कंपनी के अंदर 3.46% है, और लगभग मैं हर क्वार्टर में देख रहा हूँ कम हो रहे हैं। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जो है, SBI कितने फंड आते हैं ना, उन्होंने 6% करीब की एक हिस्सेदारी सितंबर 2025 में ली थी, और अगले 2-3 महीने में हिस्सेदारी खत्म ली और बेच दी। अब SBI एक और अपॉर्चुनिटी फंड है इनका, इसके अंदर भी इसने 4.98% की हिस्सेदारी दिसंबर 2025 में ली, पर धीरे धीरे करके से 2.38% की हिस्सेदारी लेकर आ गया है। तो यानी कि DIs भी कमा रहे हैं अपने खरीद कर और बेच कर। कोई टिकाऊ चीज़ इसके अंदर भी देखने को हमें नहीं मिल रही है, अब सिर्फ प्रमोटर के अलावा। पब्लिक अगर हम देखें तो भैया वो भी निरंतर बढ़ रही है, जो 19.29% का है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि कंपनी का जो कार्य है, सबसे पहले तो 2 कंपनी में बटा हुआ है इसको स्टॉक मार्केट में। दूसरा, OTP जो कार्य इस सरकार में ज़्यादा हुआ है, ये तो कभी बंद नहीं होएगा, यानी कंपनी को काम मिलता रहेगा। आप कुछ भी चीज़ें भेजें भैया, OTP तो लग ही रहा है, SMS तो आ ही रहे हैं, मेल तो कंपनी भेज ही रही है, तो वो क्या है, वो तो कार्य इनका चलता ही रहेगा। तो ऐसे ये बंद होने वाली कंपनी के हिसाब से नहीं है, तो आगे बढ़ने के हिसाब से कंपनी देखी जा रही है ना। पर वो प्राइस जो पहले गए वो थोड़ा सा मेल मुझे खाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको तीसरी की बात बता दूँ। अब क्या न्यूज़ है, जो डोनाल्ड ट्रंप फिर टेंशन हमें देने वाले हैं। भारत पर 100% टैरिफ जल्द, क्वेश्चन मार्क भी है। न्यूज़ जब आती है तो उसका क्वेश्चन मार्क जरूर देखें, उससे कई चीज़ें निकल जाती है। भैया ये तो कह दिया उन्होंने, कर देंगे वो कर देंगे, पर हो गया तब हम ये मानेंगे। US सीनेट मतलब एक तरीके के वहाँ पर ना सदन है, जहाँ पर सदन है, और उस सदन के अंदर 2 पार्टियां हैं, जिसके अंदर सीनेट जो है 100 सदस्य हैं उसके अंदर। अब वहाँ वोटिंग हुई इसके उपलक्ष्य में कि भैया ये हम करने वाले हैं। तेल पर बैन लगाने के बिल को मंजूरी दे दी सीनेट ने, जो एक वोटिंग के अनुसार हुई है, यहाँ पर अब देख लेना। तो इससे क्या खतरे पैदा हो गए, इससे वो खतरे पैदा हो गए चीन से भारत। देखो सर, नाम सिर्फ यहाँ भारत पर 100% टैरिफ जल्द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत की न्यूज़ है, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये टेंशन पैदा करने वाली न्यूज़ है। पर ये उन देशों के लिए भी है, अन्य देशों के लिए जो रूस से तेल, गैस और अन्य सामान लेते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा, यूएस सीनेट ने रूस तेल खरीदने पर 100% तक टैरिफ लगाने की इजाज़त देने वाले बिल पर पास कर दिया है, जिसमें भारत को 5 टारगेट इकोनॉमी में शामिल किया गया, जबकि यूरोप में यूएस के साथियों को इससे छूट दी गई है। एक और न्यूज़, भारत पर 100% टैरिफ जल्द, यूएस सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध बिल को मंजूरी दी। ये सारी चीज़ें हैं। यूएस ने सीनेट शुक्रवार को एक बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले उन सामानों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अगर ये हो गया ना सर, ये बहुत निगेटिव है। जो रूस से तेल, गैस और दूसरे एक्सपोर्ट खरीदते रहते हैं, उनका कहना है कि इस तरह के ट्रेड से मॉस्को की इकोनॉमी को बनाए रखने और यूक्रेन में उसकी लड़ाई के लिए फंड जुटाने में मदद मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना पहले भी था कि जब कोई देश रूस से कुछ चीज़ें खरीद रहा है तो वो भैया यूक्रेन में युद्ध करने की जो उसे पैसा मिल रहा है, वो और चीज़ें खरीद के वहाँ हमला कर रहा है। तो एक तरह से इनके चीज़ों को हटाने के लिए था और वोटिंग के अनुसार ये सारी चीज़ें हुई थी। ये बिल यूएस प्रेसिडेंट को रूसी तेल या नेचुरल गैस के दुनिया के टॉप 5 खरीदार, जिनमें से शायद भारत और चीन भी शामिल है, शायद लिखा है इसके आगे, के सामान पर 100% पर तक टैरिफ लगाया अधिकार होगा, है ना। तो इससे आप देखो सर, इससे ये तो कर देगी, पर इससे नुकसान क्या है, भारत पर असर क्या हो सकता है, हमें ये भी अब सोचना है। देखो सर, भारत का अमेरिका को निर्यात महंगा हो सकता है। जो हम निर्यात कर रहे हैं $100 तो $16 उसमें लग सकता है। अब कौन कौन सी सेक्टर, फार्मा मेडिसिन कंपनी आप देख लो, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान आदि प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय कंपनियों के अमेरिकी ऑर्डर और मार्जिन पर दबाव आ सकता है। भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदने का फ़ायदा और अमेरिका के साथ व्यापार के बीच बड़ा संतुलन बनाना पड़ेगा। तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि सिर्फ ये उन्होंने पास किया। अब इनकी एक और सदन के और मेंबर हैं, जैसे सीनेट के 100 है तो और भी हैं, तो अब ये बिल वहाँ भेजा जाएगा, अब वहाँ से भी पास होना है। तो इस न्यूज़ को आपको सुनना है, समझना है। कोई भी देश अगर इस तरह 100% टैरिफ लगाता है तो वो तो निगेटिव है, पर इतनी जल्दी भी ये चीज़ें होती नहीं, क्योंकि 100% टैरिफ लगाने का मतलब भैया नहीं बेचते हम माल अपना, तो उनका भी तो नुकसान है इसके अंदर। कहने और करने में बहुत फ़र्क है, क्वेश्चन मार्क की स्थितियाँ समझें। पर ये न्यूज़ जो है निगेटिव है, निगेटिव असर ये तो डाल ही रही है। अब जब होगा तब चीज़ें देखेंगे। इससे मैंने आपको सारे समीकरण बता दिए कि न्यूज़ तो भैया आती रहेंगी, न्यूज़ से ही सब कुछ चीज़ें हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।